जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है और आज हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान आपको याद करवाएंगे। ठीक है, आपको सामान्य ज्ञान याद हो जाएगा चुटकियों में, सिर्फ आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको कुछ भी याद नहीं करना है। और मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आपसे बिल्कुल भी नहीं बनता तब भी आप भी उत्तर बताएंगे। ठीक है, ऐसी ट्रिक आपको आज बताने वाले हैं, तो वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे और जो भी हमारे नए साथी हैं वो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो फनी ट्रिक के साथ। ठीक है, तो ये है हमारा मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, सब कुछ इसे कहा जाता है दोस्तों, है ना। और इसके माध्यम से, मैप के माध्यम से भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको टेस्ट करवाएंगे, प्रश्न आपसे पूछेंगे, फिर आपको ट्रिक बताएंगे और फिर आपको मैप से भी याद करवाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपका अध्ययन जो है बहुत अच्छे होने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ खोला गया। प्रथम बताना है दोस्तों आपको, आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ खोला गया। ठीक है, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, तब तक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि दोस्तों आपने देखा होगा कि जो आपदा आती है वो कहाँ आती है, कहाँ आती है आपदा, हमें कहाँ महसूस होती है, भू पर महसूस होती है ना, भू यानी कि पृथ्वी पर महसूस आपको होती है, तो आपदा आती है भू पर। तो आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ होगा, कहाँ होगा, अब आप ही उत्तर बताएंगे दोस्तों। भू पर आती है तो भोपाल में, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वी नंबर, आपदा प्रबंधन संस्थान आपका भोपाल में होगा। ठीक है, ये और ये है दोस्तों आपका मैप में देखें, ये भोपाल है और यहाँ पर आपदा प्रबंधन संस्थान जो है स्थापित किया गया है। इस प्रकार से आपको याद भी करना है, टेस्ट भी देना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, भारत का प्रथम खो खो इंडोर स्टेडियम कहां बनाया गया। खो खो इंडोर स्टेडियम बताना है दोस्तों। 2 सेकंड में आपको ट्रिक बताएंगे और आपको उत्तर भी बताना है। एक बात बताना कि जब खो खो खेलते हैं, आप लोगों ने भी खो खो खेला होगा, खो खो खेलते हैं तो कैसे छूते हैं आप, दौड़ दौड़ के छूते हो कि बैठ बैठ के करते हो, दौड़ दौड़ के छूते हो ना, है ना, दौड़ दौड़ के खेलते हो। तो खो खो इंडोर स्टेडियम और भारत का प्रथम एक कहां स्थापित किया जाएगा। अब उत्तर आपको ही बताना है, दौड़ दौड़ के छूते हो तो इंदौर, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और ये है दोस्तों खो खो, इस प्रकार से खो खो खेला जाता है। और खो खो में कभी पूछा जाता है कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 9 खिलाड़ी हो जाते हैं। कितने होते हैं, 9 खिलाड़ी, इसको भी आपको याद रखना है। और साथ ही ये है दोस्तों आपका इंदौर, है ना, विशेष आर्थिक जोन स्थापित किया गया था इंदौर में, और इंदौर में आपका भारत का प्रथम खो खो इंडोर स्टेडियम भी स्थापित किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, वीडियो को देखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वाईफाई के जरिए मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला नगर कौन सा है। देश का पहला नगर बताना है दोस्तों आपको। ये 4 विकल्प हैं आपको, मुफ्त इंटरनेट वाईफाई सेवा उपलब्ध करवाने वाला। तो अब इंटरनेट की बात आती है तो आप देखते होंगे कि आपके इंटरनेट का कोटा कितना रहता है। किसी को 1.5 GB का कोटा मिलता है, किसी को 2 GB का कोटा मिलता है। आप देखते ना, सबके पास मोबाइल हैं। तो ये फ्री इंटरनेट वाईफाई सेवा किस नगर में उपलब्ध करवाया जाएगा। नेट का तो कोटा रहता है सर, और कोटा रहता है तो ये गड़ा कोटा, और गड़ा कोटा यानी कि जो विकल्प नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वाईफाई के जरिए मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला नगर है गड़ा कोटा। ठीक है, और गड़ा कोटा कहां पर है, सागर में है, ये चीज आपको याद रखनी है। और सागर है यहां पर, और गड़ा कोटा देश का ऐसा प्रथम नगर है जहां पर मुफ्त वाईफाई सेवा उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ही नहीं एशिया का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहां स्थापित किया गया। एशिया का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय बताना है, कहां पर स्थापित किया गया। ये 4 विकल्प हैं, 4 में से उत्तर बताना है। अब दोस्तों आप लोग बोलते हैं कि सर इसमें फिजिकल भी होगा का। फिजिकल आप देखते होंगे पुलिस में फिजिकल होता है तो क्या करते हैं, गलियों में दौड़ाते हैं, गलियों में दौड़ाते हैं, फिजिकल होता है। तो वही शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय है। शारीरिक प्रशिक्षण होगा तो ये कहां दौड़ाएंगे आपको, गली में। तो गली से आपका क्या बनेगा, ग्वालियर, है ना। तो एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहां स्थापित होगा, ग्वालियर, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है, ग्वालियर में। और ये है दोस्तों आपका ग्वालियर, ग्वालियर का किला भी है यहाँ पर, जिसे भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, इसको भी याद रखना है। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध है दोस्तों सास बहू का मंदिर। कौन सा? सास बहू का मंदिर। कभी कभी पूछा जाता है सास बहू का मंदिर कहाँ है, तो ग्वालियर में है, ठीक है। और यहाँ पर शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय भी खोला गया, तो ये चीज भी आपको याद रखनी, ठीक है। अगला बताना है दोस्तों आपको, मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? सर्प उद्यान, तो जल्दी से बताना है एक कहां पर स्थापित किया गया सर्प उद्यान। अब एक चीज आपको बतानी है दोस्तों कि ये जो सर्प उद्यान है कहां पर स्थापित किया गया? भोपाल में। कहां पर? भोपाल। और सर्प कहां रहते हैं? आकाश में रहते हैं कि भू में रहते हैं? कहां रहते हैं सर्प? अब आप सीधे सीधे बोल दो कि सर आकाश में नहीं रहते, ये तो भू अर्थात भोपाल में है ना, ये सर्प उद्यान स्थापित किया गया। तो याद रख लेना दोस्तों, है ना, जो आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर इस सर्प उद्यान स्थापित किया गया है। बहुत प्रजाति के सर्प हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये भोपाल में स्थापित किया गया है और ये है भोपाल, इसको आपको देखना है, भोपाल है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, मध्य प्रदेश का एकमात्र अफीम उत्पादक जिला कौन सा है? अफीम, ये अफीम की खेती इस प्रकार से होती है दोस्तों। और आप बोलते हो कि अफीम जो पीते हैं, खाते हैं, जो भी है वो गांजा जो भी पीते हैं, इनसे क्या होता है? मंद मंद नशा चढ़ता है। कैसा चढ़ता है? मंद मंद, है ना। तो अफीम उत्पादक जिला कौन सा होगा? बोलते ना अफीम पीते हो तो इनसे क्या होता है? मंद मंद नशा चढ़ता है। तो अफीम उत्पादक जिला कौन सा होगा? उज्जैन की मंदसौर। तो आपने बिल्कुल सही बताया है, मंदसौर, यानी कि जो बिल्कुल बी नंबर है वो बिल्कुल सही है, कई बार पूछा गया है। और ये मैप में देखो दोस्तों, ये है मंदसौर और यहाँ पर आपका अफीम उत्पादन होता है, अफीम उत्पादक जिला है मंदसौर, ठीक है, क्योंकि अफीम से मंद मंद नशा चढ़ता है, इसलिए मंदसौर। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? परमाणु बिजली घर। अब दोस्तों आप लोग सुनते हैं, है ना, क्या सुनते हैं? मैं परमाणु बम गिरा दूंगा, वो देश बोलता है मैं परमाणु बम गिरा दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। तो ये परमाणु बिजली घर कहां पर स्थापित किया जाएगा? क्योंकि परमाणु अगर गिरा दिया तो चुटकियों में उड़ जाएंगे। चुटकियों में क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। तो परमाणु बिजली घर कहां स्थापित होगा? ग्वालियर में कि चुटका गांव में? परमाणु अगर गिरा दिया तो चुटकियों में उड़ जाएंगे, तो परमाणु बिजली घर चुटका गांव, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया चुटका गांव कहां पर है? मंडला में, ठीक है। और मंडला के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं दोस्तों कि यहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी है। और यहाँ के चुटका गांव में प्रथम परमाणु बिजली घर भी स्थापित किया गया, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है? कई बार पूछा जाता है गांजा, है ना। तो गांजा उत्पादक जिला कौन सा है? 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड आपको बताना है। और मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि गांजा, आपने अगर पेड़ इसका देखा होगा तो इसके कई खंड होते हैं दोस्तों, है ना। कैसे? कुछ लोग पत्तियां पीते हैं, कुछ लोग इसकी कली, है ना, और इसकी कुछ छोटी पत्तियां होती हैं। तो इसके कई खंड होते हैं, कई के गांजा के, है ना। और तो गांजा उत्पादक जिला कौन सा होगा? खंड होते हैं तो खंडवा, ठीक है। और आपने गंजा व्यक्ति भी देखा होगा, उसका एक खंड यहां से गंजा है, एक खंड यहां से पीछे बाल हैं। तो गंजा ले लो या फिर गांजा ले लो, इसके कई खंड होते हैं। तो गांजा उत्पादक जिला कौन सा होगा? खंडवा, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपको याद हो रहा होगा तो लाइक जरूर करेंगे और अपने मित्रों तक शेयर करेंगे। ये है मैप में देखो खंडवा और ये है गांजा उत्पादक जिला, ठीक है। अब दोस्तों आपको बताना मध्य प्रदेश का प्रथम पंचायत कौन सी है? प्रथम पंचायत कौन सी है जहां 100% लोगों के पास डेबिट कार्ड है? डेबिट कार्ड है, ऐसी पंचायत बतानी है कौन सी है जहां 100% लोगों के पास डेबिट कार्ड है। ये पंचायतें दी हैं दोस्तों। अब पंचायतें दी हैं और डेबिट कार्ड की बात हो रही है, तो डेबिट कार्ड में आपको क्या लगता है? डेबिट कार्ड में क्या होनी चाहिए? सिक्योरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो सिक्योरिटी से आपसे क्या बनेगा? सिकरी। मध्य प्रदेश की प्रथम पंचायत है ऐसी सिकरी दोस्तों, जहां पर 100% लोगों के पास क्या है? डेबिट कार्ड है। क्या है? डेबिट कार्ड, सिकरी, ठीक है, याद रख लेना। और डेबिट कार्ड की जब बात आती है तो आप याद करना कि यहां पर क्या होनी चाहिए? सिक्योरिटी होनी चाहिए। और सिकरी कहां पर है? दतिया में है, ठीक है, दतिया याद रखेंगे। और ये है दोस्तों आपका दतिया,
यहाँ पर सिकरी ग्राम पंचायत प्रथम ऐसी ग्राम पंचायत है जहां पर 100% लोगों के पास डेबिट कार्ड है। मध्य प्रदेश का एकमात्र भूकंप तीव्रता रिकॉर्डर कहां स्थित है? एकमात्र भूकंप तीव्रता रिकॉर्डर, तो ये 4 विकल्प हैं। भूकंप तीव्रता रिकॉर्डर बताना है कहां पर स्थित है। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था कि गांजा के कई खंड होते हैं, वैसे ही जब भूकंप आता है तो इतने सारे खंड हैं पूरी पृथ्वी में, सब जगह एक सा आता है क्या? इस खंड में अलग आता, उस खंड में अलग आता, यहाँ की तीव्रता अलग रहती, यहाँ की तीव्रता अलग रहती। तो मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे खंड हैं, तो मध्य प्रदेश में भूकंप तीव्रता रिकॉर्डर कहाँ स्थापित किया जाएगा? अब जब खंड खंड की बात हो रही है ना, तो खंडवा में, खंडवा यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर है ना। और ये है दोस्तों आपका खंडवा, जहां पर गांजा उत्पादक जिला भी खंडवा है और यहां पर भूकंप तीव्रता जो है रिकॉर्डर भी स्थापित किया गया है और ये मध्य प्रदेश का प्रथम भूकंप तीव्रता रिकॉर्डर यहां पर स्थापित किया गया। ठीक है, याद करना है दोस्तों, कैसे भी हमें याद हो रहा है, मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका खेल हलचल कहां से प्रकाशित होती है? ये मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका है, खेल हलचल। अब दोस्तों एक बात बताना, जब व्यक्ति खेलते हैं या बच्चे खेलते हैं तो हलचल करते हैं, हलचल करते हैं, हलचल करते हैं। और कैसे हलचल करते हैं? दौड़ दौड़ के हलचल करते हैं। तो एकमात्र खेल पत्रिका कहां स्थापित किया जाएगी, कहां से निकलेगी, कहां से प्रकाशित की जाएगी? अब उत्तर आपके हाथ है, उत्तर आपको ही बताना है। और एक कहां से प्रकाशित होगी? इंदौर। इंदौर यानी कि जो ए नंबर, सिर्फ इंदौर को दोस्तों आपको इतना करना है, दौर बस याद रखना है इसको, दौर। और दौर अपन अगर याद रखते हो तो इंदौर के सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इंदौर से निकलती है एकमात्र खेल पत्रिका खेल हलचल। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका इंदौर, इंदौर से खेल हलचल पत्रिका निकलती है, याद रखना है। मध्य प्रदेश का एकमात्र उपग्रह नियंत्रण केंद्र कहां स्थापित किया गया? एकमात्र उपग्रह नियंत्रण केंद्र, जल्दी से बताएं। अब दोस्तों आपने क्या किया कि उपग्रह धरती से आकाश में भेज दिया, कहां से? भू से आकाश में भेज दिया। अब उस नियंत्रण, उस उपग्रह का नियंत्रण कहां से किया जाएगा? आकाश से ही किया जाएगा कि भू से किया जाएगा? कहां से किया जाएगा? तो आपने बिल्कुल सही उत्तर बताया है कि सर भू यानी कि भोपाल। तो ये प्रथम एकमात्र उपग्रह नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया, तो ये भोपाल से किया गया, यानी कि जो सी नंबर है भोपाल में किया गया, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। उपग्रह भेजे जाते हैं और उपग्रह नियंत्रण केंद्र स्थापित है दोस्तों भोपाल, है ना, राजधानी भोपाल में। इस प्रकार से हमें याद भी रखना है। मध्य प्रदेश का एकमात्र गैस आधारित विद्युत ग्रह कहां स्थापित है? गैस आधारित। दोस्तों बहुत ही अच्छी फनी ट्रिक है कि आप जब भंडारा करते हो, कोई विशेष कार्यक्रम होता है और आप भंडारा करते हो, तो जो आप बनाते हो भंडारे में, वो कैसे बनाते हो? गैस से बनाते हो कि नहीं बनाते? गैस से बनाते हो क्या भंडारा? तो गैस आधारित विद्युत ग्रह कहां स्थापित किया जाएगा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बी, भांडेर में। ये दतिया की एक तहसील है भांडेर, यहां पर गैस आधारित विद्युत ग्रह स्थापित किया गया। और आपको पता है कि जो गैस है इसका तो क्या है? भंडार है। आप ऐसे भी याद रखते हैं, गैस का तो भंडार है, तो भंडार है तो भांडेर, इस प्रकार से, है ना। और ये है दोस्तों आपका दतिया, और यहाँ पर एक तहसील है भांडेर। पहले ग्वालियर की तहसील हुआ करती थी, अब दतिया की तहसील है भांडेर। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों आपको बताना है मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटक नगर कौन सा है? प्रश्न क्रमांक है अपना 14। 4 विकल्प में 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। प्रथम पर्यटक नगर कौन सा है? तो दोस्तों एक चीज बताना, अब अपन लोग क्या है कि भाई विदेश तो है नहीं, अपन लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, बोले पर्यटन चलना है। और पर्यटन अपने यहाँ ऐसे हैं जहां पर भगवान हो, है ना, शिव हो, और इसे शिव नगरी भी कहा जाता है, शिवपुरी को। और ये जो है क्या है? प्रथम पर्यटक नगर भी है शिवपुरी। याद रखना, मैं कई बार आपको बताता हूं, ये प्रथम पर्यटक नगर है शिवपुरी, है ना। बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और ये है दोस्तों आपका शिवपुरी। ठीक है, तात्या टोपी जी को फांसी यहीं पर दी गई थी, है ना। और माधव राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में, ये भी याद रखना है। प्रथम पर्यटक नगर भी शिवपुरी है। और अगला आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का प्रथम अंगूर अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? अंगूर की बात यहां पर हो रही है दोस्तों, तो आपके घर भी बहुत सारे बच्चे होंगे। कभी कभी आपने देखा होगा बच्चे क्या लगा लेते हैं? रट लगा लेते हैं, रट लगा लेते, मुझे अंगूर चाहिए, मुझे अंगूर चाहिए, लगा लेते ना रट।
तो प्रथम अंगूर अनुसंधान केंद्र कहां पर होगा? जब रत लगा लेते हैं तो रतलाम, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा, है ना। आपके पास भी बच्चे, आपके घर में भी बच्चे हैं, वो कभी कभी रट लगा लेते हैं, जिद में आ जाते हैं मुझे तो अंगूर चाहिए, तो अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। और ये है दोस्तों आपका रतलाम, यहाँ पर आपका अंगूर अनुसंधान केंद्र है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश का प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है? अब सैनिक की जब बात आती है दोस्तों तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सैनिक को जय हिंद बोलते हैं ना। और सैनिक स्कूल की जब बात होती है तो सैनिक क्या करते हैं? सैनिक अपने दुश्मनों को बारी बारी से मारते हैं। क्या करते हैं? बारी बारी से मारते हैं। और जरा बोलो जरा, बारी 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 बा, बारी बारी बारी, 5 बार बोलो, बारी बारी बार, तो क्या आ जाता है? रीबा। क्या आ जाता है? रीबा। तो सैनिक अपने दुश्मनों को बारी बारी से मारते हैं, और बारी बारी अगर 4-5 अब लगातार बोलते हो तो उत्तर आ जाता है रीबा। और प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तो रीबा, यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब तो वीडियो को आपको लाइक करना है दोस्तों, है ना। तो रीबा कहाँ पर है? ये है आपका रीबा, और यहाँ पर प्रथम सैनिक स्कूल स्थापित किया गया, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश का प्रथम शिल्प ग्राम है तो कौन सा है दोस्तों? शिल्प ग्राम आपने देखे होंगे, बहुत से प्रकार के शिल्पी होते हैं। शिल्पी यानी कि ऐसी पेंटिंग बनाते हैं, ऐसी पेंटिंग बनाते हैं कि आप भी देखकर रह जाएंगे। अब आपसे बोलूं कि आप कहां पेंटिंग बनवाओगे, तो आप तो जल्दी से बोल दोगे सर मैं अपने छत पर बनवा लूंगा। कहां बनवा लूंगा? छत पर बनवा लूंगा। तो प्रथम शिल्पग्राम कौन सा होगा? कौन सा होगा? उत्तर भी आपको बताना है, छतरपुर, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और जब छतरपुर की बात आती है दोस्तों तो मैप में देखिए ये है छतरपुर, छतरपुर है। और ये छतरपुर जो है यहाँ पर खजुराहो के मंदिर हैं। कौन से मंदिर है? खजुराहो के मंदिर हैं। चंदेल राजाओं ने जो है 9वीं-10वीं शताब्दी में चंदेल राजाओं ने खजुराहो के मंदिरों को बनवाया था। और मंदिरों की बात आती है तो यहाँ पर पार्श्वनाथ मंदिर है ना, कंदरिया महादेव मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। और ये छतरपुर क्या है? प्रथम शिल्पग्राम है। इस प्रकार से हमें याद भी रखना है। मध्य प्रदेश में प्रथम बेलोड्रम कहां स्थापित किया गया? बेलोड्रम। अब दोस्तों ये बेलोड्रम सुन के ही आपके माइंड में ऐसा आ गया होगा कि यार ये बेलोड्रम क्या है। तो यहां पर देखें, अब आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं मध्य प्रदेश में बेलोड्रम कहां स्थापित किया गया। तो इस साइकिलिंग का जो पॉइंट रहता है ना, ये जो क्षेत्र रहता है जहां से साइकिलिंग करते हैं, ये कहलाता है दोस्तों, ये एरिया जो रहता है बेलोड्रम कहलाता है ना। और मध्य प्रदेश में प्रथम बेलोड्रम स्थापित किया गया तो कहां किया गया? जबलपुर में, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बेलोड्रम जबलपुर में, ठीक है ना। अब ये बेलोड्रम भी आपको पता चल गया होगा कि जो साइकिलिंग होती है, साइकिलिंग का जो क्षेत्र होता है, वो एरिया होता है, उसे बेलोड्रम कहा जाता है। तो ये स्थापित किया गया है ना ग्राउंड में, और ये कहां पर है? जबलपुर। और जब जबलपुर की बात आती है तो जबलपुर में मैं आपको बताता हूं कि संगमरमर नगरी इसे कहा जाता है। और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर क्या है? धुआंधार जलप्रपात है, जो विश्व का एकमात्र ऐसा जलप्रपात है जो संगमरमर की घाटियों में बनता है, संगमरमर की वादियों में बनता है। जरूर घूमें जबलपुर के इस प्रपात में। और अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में प्रथम उद्यानिकी महाविद्यालय। जी हाँ दोस्तों, उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? और उद्यानिकी जब बात आती है, जब हम उद्यान बनाते हैं तो एकदम से क्या उद्यान बन जाता है आपका? नहीं बनता ना। आप मंद मंद प्रयास करते हो। कैसे करते हो? मंद मंद प्रयास करते हो और आपका उद्यान बन जाता है। तो एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ होगा? अब आपको उत्तर बताना है। तो आपको याद हो रहा होगा और आपसे बिल्कुल भी नहीं बनता, तब भी आप उत्तर बता रहे हो मंदसौर, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से उद्यान जब हम बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे? मंद मंद बनाएंगे। और मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय कहां पर होगा? मंदसौर। और यहां पर देखिए दोस्तों, ये है मंदसौर, और यहां पर आपका क्या है? उद्यानिकी महाविद्यालय स्थापित किया गया मंदसौर में, ठीक है। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश में प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल कहां स्थापित किया गया? अब दोस्तों एक बात बताना, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जाएगा तो सबसे पहले राजधानी में किया जाएगा या फिर अन्य जिलों में कर दिया जाएगा? तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात है तो सबसे पहले राजधानी यानी कि भोपाल में होगा। यानी कि आपका अंतरराष्ट्रीय जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया गया वो किया गया भोपाल में। और राजा भोज हवाई अड्डा
इसका नाम रखा गया है। क्या रखा गया? राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम है, ठीक है। और दोस्तों ये कहां पर है? भोपाल, ये है अपनी भोपाल राजधानी। यहां पर मध्य प्रदेश का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया गया भोपाल में, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे दोस्तों। इस प्रकार से आपको कितने प्रश्न याद हुए हैं फटाफट से बताना, और आपको याद हुए भी हैं कि नहीं हुए ये चीज भी बताना है। ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं, अपने मित्रों तक शेयर करें। आप MPPSC, MPSI है ना, या फिर MP जेड प्रहरी, MP पुलिस एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और एक अपना टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। और ये है दोस्तों व्हाट्सअप नंबर, और व्हाट्सअप नंबर से आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ जाना है, ठीक है। और इंस्टाग्राम में सर्च करना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, है ना। फेसबुक पे सर्च करना है सुमित जैन, और टेलीग्राम में तो आपको IAS स्टडी ट्रिक सर्च करना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना है। आज की वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद।